डॉक्टर जावेद साहब कह सकता है कि एक आदमी को मदद किया हो, अख्तरुल ईमान साहब कह सकते हैं कि उस गरीब मजलूम की वो मदद, एक भी डेड बॉडी को उसके घर तक, उसके वतन की मिट्टी नसीब करने में उनका कोई रोल रहा हो, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा ऐसे सैकड़ों मामले में आपके बगल में। दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं आरबीएन लाइव न्यूज। आरबीएन लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर किया कटाक्ष, कहा 17 महीने के लिए उनको हमने नौकरी दी, वो क्या किसी को रोजगार देंगे। गृह मंत्री अमित शाह के रैली में आने वाले को पता भी नहीं अमित शाह कौन। गृह मंत्री की रैली में पहुंचे हजारों लोग बोले हम बच्चों को घुमाने के लिए ले आए हैं। किशनगंज धोबी घाट की साफ सफाई शुरू। किशनगंज में चैती छठ को लेकर चल रही है तैयारियां, लाइटिंग समेत कई सुविधाएं होंगी। बेतिया में 5 घरों में लग गई आग, धू कर जला घर, लाखों का नुकसान। अंचल अधिकारी ने मुआवजा दिलाने की दिया आश्वासन। लालू ने यादव के बाद कुशवाहा पर किया फोकस। शिवहर में खेला बनिया कार्ड, राजद ने मुसलमानों स्वर्णों से ज्यादा तरजीह दलितों को दी। एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ ललन सिंह ने की बैठक, घोषणा कर कहा विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी का वादा होगा पूरा। फुलवारी शरीफ में वार्ड सदस्य की बाइक चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। सैलून के बाहर गाड़ी खड़ी कर सेविंग करने गए थे युवक। मुंगेर में बिक रही है राजस्थान, लखनऊ और हरियाणा की सेवइयां। ईद को लेकर बाजार में पहली बार इस तरह की सेवइयां जमकर हो रही है खरीदारी। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी शॉप में लूट, कस्टमर बनकर पहुंचे बदमाश, हथियार दिखाकर लूट लिए 51 लाख का सोना। गया में अमित शाह बोले कांग्रेस कितनी बार देश तोड़ेगी, 74 साल तक राम मंदिर को लालू गठबंधन के नेता लटकाते रहे, भाजपा ने बनवाया। ललन सिंह पर राजद प्रत्याशी अनीता का पलटवार, जमीन के बदले नौकरी वाले बयान पर कहा ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस, बल्कि मां गठबंधन को पसंद कर रही हूं। ट्रक ने बाइक सवार को मार दी टक्कर, हुई मौत। भारत नेपाल को जोड़ने वाली सड़क पर हुआ हादसा, आइसक्रीम बेचकर चलाता था परिवार। जमुई में बेटी की शादी से पहले पिता की हुई मौत। जमुई में ट्रक ने ई रिक्शा सवार व्यक्ति को मार दी टक्कर, निमंत्रण कार्ड देने बहन के घर जा रहा था युवक। आपसे वादा किया था कि आप अगर मौका देंगे तो मैं कोचा दामन को एक आदर्श विधानसभा बनाऊंगा, और आपने मुझे मौका दिया और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ जो है कोचा दामन को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए अपने जिस्म का आखिरी बूंद तक पसीना बहाया। विकास के साथ साथ आप जानते होंगे कि आज 2014 से पहले कोई भी एमपी एमएलए जब जीत कर जाते थे तो दोबारा फिर वोट मांगने के लिए आते थे, और मैं पहली बार कि जो है एमएलए बनने के बाद जो मेरा ये परिवार है, घर परिवार है, आप सभी मेरे परिवार हैं, आप सबका सुख दुख ही मेरा सुख दुख है। हमेशा आपके सुख दुख में
हाजिरी लगाने का काम किया, विकास में भी नई ऊंचाइयों तक ले गया और खिदमत जो अपनी जनता की खिदमत सेवा में भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यही वजह है कि आपके इसी बरबट्टा कटामटा का कोई बेटा जब रात के 1 बजे उसको किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पुलिस तंग करता है, मुझे फोन करता है और मैं उसी वक्त जीआरपी इंस्पेक्टर से बात करता हूँ, अपने आदमी को भेजता हूँ, उसको मार करके 250 रुपये ले लिया था। इसी बरबट्टा का वो बेटा था। और जब मैंने बात किया, उसको वो पहचाना तो उसके पैर में गिर करके वो रोने लगा कि आप माफ कर दो, मैं वाला लिख करके दो। तो वो आपका भाई कैसा बोलता है कि बाप जी मोर पाँव पकड़े, बहुत कानून रहा पुलिस वाला मुगराम चले बोले माफ कर दे। आप देखे होंगे कितने सारे मामले हुए, सैकड़ों लोग विदेशों में, देश के अन्य कोनों में जो हमारे भाई थे, वहाँ काम के लिए, रोजगार के लिए गए थे, दुर्घटना के शिकार हो गए, हादसे का शिकार हो गए, उनकी जान चली गई। कोई नेता कह सकता है, डॉक्टर जावेद साहब कह सकता है कि एक आदमी को मदद किया हो, अख्तरुल ईमान साहब कह सकते हैं कि उस गरीब मजलूम की वो मदद, एक भी डेड बॉडी को उसके घर तक, उसके वतन की मिट्टी नसीब करने में उनका कोई रोल रहा हो। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा ऐसे सैकड़ों मामले में, आपके बगल में हरिया में उबैद साहब, परवेज प्रमुख साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मरगूब साहब बैठे हुए हैं, पंजाब में मजदूरी करने गए थे। अभी 6-7 महीने पहले की घटना है, उत्तर प्रदेश हापुड़ रेलवे स्टेशन में पानी लेने के लिए उतरे, इस बीच में ट्रेन खुल गई, ट्रेन पर चढ़ने में वो गिर गए, वहीं पर वो उनकी मौत हो गई। परवेज साहब, मरगूब साहब हमको फोन किए, हम दिल्ली से इमरान बाबू जो बोहिता के उनको भेजे, पोस्टमार्टम हुआ और अपने खर्चे पर उनके लाश को उनके घर तक पहुंचाई। एक बार आपके डवाबारी पंचायत सिमलिया में तो साहब जो है दुबई में काम करते थे, वहीं की मौत हो गई। कौन उसके लाश को उसके घर तक पहुंचा? आप वो वीडियो देखे होंगे, मुझे मालूम भी नहीं था। जब वो माए चीख चीख कर कह रही है, जब कोई पत्रकार पूछ रहा है कि कोई कौन, किससे आप मदद मांग रहे हैं, एमएलए साहब, एमपी साहब, वो माए कर यहाँ कारों पर भरोसा नीचे, मास्टर मुजाहिद दे जाता। आप देखे होंगे चिल्ला में उसी तरह नाजिर बहुत सऊदी अरबिया में दुर्घटना के शिकार हुए, कैसे उनका लाश आया। रसूलगंज में पिछले दिनों आप देखे शाह आलम के साथ भी वही हुआ। पिछले महीने असूरा के नवाजू बाबू सऊदी अरब के आबा में दुर्घटना के शिकार हो गए। पिछले महीने में ही अंजार आलम मलेशिया में दुर्घटना के शिकार हो गए। उसी तरह धनगरा में मुस्तकीम जो है मलेशिया से लापता हो गए। उनके भाई मोहसिन पहले सांसद जी के पास गए थे क्योंकि उनका वीजा एक्सपायर था। बोला गलत कागज, गलत वीजा पर विदेश गया है, उसको वहीं पर मरने दो, सरने दो। यहाँ के लोग गलत वीजा पर विदेश जाकर बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर लेता है। तो ये कौन किया? जब कोरोना काल आया, देश के शहरों से कोई भी नहीं
जा सकता है कि जो मुझे फोन किया होगा मैं अपने तरफ से उसको मदद नहीं किया हूँ, चाहे खाने पीने का सामान हो, यहाँ पर लाने का हो, जब क्वारंटाइन सेंटर में इफ्तार का इंतजाम हो, ईद के दिन सबके लिए बिरयानी का इंतजाम हो, किसने किया? कोरोना दूसरा वेव आया, सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा गए। ऐसा भी हुआ कि अपने रिश्तेदार भी और लाश को छोड़कर चले गए। मैंने अपनी टीम के साथ, जमीयत उलमा हिंद के साथ सैकड़ों ऐसे लाशों को दफन करने का काम किया।